पार्टी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो बिहार में कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाला है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार की राजनीति पूरी तरीके से 360 डिग्री पर घूम गई। कभी कोई तस्वीरें आई, जो दोस्त थे दुश्मन बने, दुश्मन दोस्त हो गए, लेकिन आज तो एक और नई तस्वीर आ गई। मोदी रथ को रोकने के लिए महागठबंधन बना, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी खास तौर से एकजुट हुई और समाजवादी पार्टी के ही मुखिया इस महागठबंधन के कमांडर बने। नींव रखी, दीवार खड़ी की, लेकिन ये क्या, आज तो अचानक दीवार ही गिरा दी। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि वो अब बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वजह सीधे सीधे बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी कम सीट मिलने की वजह से खफा है, नाराज है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह डाला कि समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। दरअसल साइकिल ने राह क्यों अलग पकड़ ली है, कई तरीके की वजहें बताई जा रही हैं। साफ तौर से पहली वजह यही है कि सीट बंटवारे पर जब बंटवारा हो रहा था तो समाजवादी पार्टी से बात ही नहीं हुई। 5 सीट अगर उन्हें दी गई है तो उससे पार्टी का कद घटता है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगा और उन्होंने राह अलग कर ली। वहीं स्वाभिमान रैली में शिवपाल सिंह के जरिए नाराजगी का संदेश पहले ही भेजा जा चुका था। जब स्वाभिमान रैली हुई थी, मुलायम सिंह यादव को सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे तो शिवपाल सिंह यादव और कहीं ना कहीं से उसी वक्त नाराजगी का संदेश सांकेतिक रूप से भिजवा दिया गया। लेकिन महागठबंधन के प्रणेताओं को यह बात समझ में नहीं आई। वहीं 5 सीट पर लड़ते तो जीत की उम्मीद कम होती। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी विस्तार करने की उम्मीद लगाए बैठी थी, उस विस्तार को कहीं ना कहीं से झटका लगता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास बिहार में खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। वहीं 5 सीट से जनाधार में इजाफा तो नहीं होता, उल्टे लालू के साथ जाने से पार्टी की छवि को नुकसान होता। जैसे साफ तौर पर अगर आपने देखा हो तो नीतीश कुमार जी को भी कहीं ना कहीं से केजरीवाल जी की जरूरत पड़ गई थी और शायद यही बात समाजवादी पार्टी भी बैठकर सोच रही थी। बाहर से समर्थन दिया तो छवि और गठबंधन दोनों बचे रहेंगे। यूपी चुनाव में नुकसान से बचेंगे। 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव जो सीधे समाजवादी पार्टी के टारगेट पर है और साइकिल ने राह अलग पकड़ी है। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए, कहा जाए कि वजह जो रही है अलग होने की, अब महागठबंधन का होगा क्या। वैसे मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से कोई कदम उठाया हो। मुलायम सिंह यादव अपनी ही अंदाज में, अपनी ही शैली में राजनीति करते हैं और पलटी मार मुलायम के नाम से सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में जाने जाते हैं। कुछ आपको अगर याद ताज़ा करने की बात आती है तो आपको याद होगा कि 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के समय भी जब मरहूम कलाम साहब के लिए मुलायम सिंह यादव ममता दीदी के साथ खड़े हुए भी नजर आए थे, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने पलटी मारी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी को समर्थन दे दिया। वहीं दूसरी तस्वीर अगर आपको याद हो तो चंद्रशेखर को मार्गदर्शन मानने वाले मुलायम सिंह यादव ने 1992 में जब प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो वीपी सिंह को समर्थन दे दिया। वहीं 1999 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब बीजेपी सरकार गिरने के बाद मुलायम ने कांग्रेस को समर्थन की बात कह डाली। सोनिया ने ऐलान किया 272 सांसदों का समर्थन हासिल है, मगर ऐन मौके पर मुलायम साहब पलटी मार गए। वही 2002 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सपा ने राष्ट्रपति के लिए वामपंथी दलों की पसंद कैप्टन लक्ष्मी सहगल का समर्थन किया। अंतिम क्षणों में सपा ने खुद को अलग कर मरहूम कलाम के समर्थन पर मुहर लगा दी। वही 2008 को भी अगर ना भूलें तो मुलायम तीसरे मोर्चे के साथ छोड़कर पलटी मार गए और न्यूक्लियर डील पर कांग्रेस सरकार का समर्थन कर दिया। ज्यादा दूर मत जाइए, संसद का मॉनसून सत्र भी खत्म हुआ है और इस सत्र के दौरान भी अगर आपको याद हो तो कांग्रेस और तमाम पार्टियां विपक्ष के तौर पर विरोध कर रही थी उस सत्र का।
तो वहीं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस बेवजह राजनीति कर रही है। तो ये है मुलायम सिंह यादव। इस तरीके से नींव में दरार पड़ गई है। हालांकि इस दरार को डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ पल पहले यह तस्वीर आई है कि जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव मुलायम सिंह यादव जी से मिलने पहुंचे, मुलाकात करने पहुंचे। मीडिया जब उनके सामने आई, तमाम तरीके से पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने पहले तो जवाब देने से इनकार कर दिया, तब जवाब को टालते हुए नजर आए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब दबाव बढ़ा तो कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। जैसा महागठबंधन की तस्वीर पहले थी, कुछ ऐसी ही है। जरा उनके इस बयान को सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रहेंगे या नहीं? आज उस मामले पे हमारी बात नहीं हुई है जो बिहार का है। सीटों के बंटवारे पे कुछ बात नहीं, आज उस पर नहीं हुई है। आज बाकी देश भर में जो परिस्थिति है उस पर ज्यादा चर्चा है। सर, बिहार वाला इशू, बिहार वाला आपने कहा था आप मिलने जा रहे हैं, बिहार वाले पे बात करेंगे। आज बिहार के नहीं, मतलब यानी यहाँ ठहरेंगे वो, और कुछ लोग और होंगे, तब बात हम करेंगे। नीतीश जी दिल्ली आ रहे हैं? नहीं, हम ही अकेले यहाँ हैं और मुलायम सिंह जी है। सर महागठबंधन में साथ रहेंगे? बिहार में साथ रहेंगे मुलायम जी? हाँ, नहीं, पक्का गठबंधन जैसा था वैसा रहेगा। तो सुना आपने, देश की चिंता तो कह रहे हैं जुबानी तौर पर, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चिंता चल रही है, हाव भाव भंगिमाओं से समझा जा सकता है। बहरहाल इन सब के बीच कुछ बड़े सवाल जरूर खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब आज हम बात मुद्दे की में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बड़े सवाल साफ तौर से कह रहे हैं कि महागठबंधन की दीवार टूटने से जनता दल की नींव हिल गई है। क्या होगा अब इसका? क्या बिहार में सपा तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है? क्या परिणाम आने के बाद सपा महागठबंधन को अपना समर्थन जारी रखेगी? सपा का साथ छूटने के बाद महागठबंधन की गांठ अब कितनी मजबूत रह पाएगी? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या सपा ने ऐसा कदम उठाया है? महागठबंधन का क्लाइमेक्स अगर यही है तो फिर पिक्चर क्या होगी? क्या पिक्चर अभी बाकी है? बिहार में साइकिल की अलग राह से किसको फायदा मिलेगा और किसको होगा नुकसान? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी हैं। आज उन्हीं जवाब को ढूंढेंगे। कुछ ही पल में आपको अपने मेहमानों से भी रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि दिन भर के घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं। पार्टी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। 5 सीटें जो बाद में दी गई थी वो पूरी तरह से अनुचित था और इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी कर दी। उन्हें इस ऐतिहासिक मौके को समझना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और वो कृपा पूर्वक मेरी दरखास्त होगी कि इस पर पुनर्विचार करें। राजनीतिक दल की अपनी महत्वता होती है, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल, लेकिन ये अलायंस जो बना था, ये जनता परिवार का मर्जर एक बड़े राजनीतिक पिक्चर को देखते हुए बना था। हमारी कोशिश थी जितने धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए था। और अगर आपने हाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी मंच पे उपस्थित थी, तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आज कौन सा नजरिया उन्होंने देखा है और पार्टी गठबंधन से हटने का उन्होंने ऐलान किया है। तथाकथित महागठबंधन के महानायक का स्वयं इस गठबंधन से अलग हो जाना ये दर्शाता है कि यह कितने हल्के आधार पर, विशुद्ध अवसरवाद पर, नकारात्मक प्रतिक्रिया में बना हुआ गठबंधन था। पता नहीं चुनाव तक भी लालू जी नीतीश जी साथ साथ रहेंगे कि नहीं। जो महागठबंधन पहले ही बिखर जाए वो क्या मुकाबला कर सकता है नरेंद्र मोदी जी से? देखिए, तो होना ही था। शुरू से हम लोग इस बात को बोलते रहे हैं। विश्वास की बहुत बड़ी खाई है तमाम घटक दलों के बीच में, और जो कि अब दिखने को आई है। जिस तरीके से पहले एनसीपी अलग होती है और अब समाजवादी पार्टी अलग होती है। समाजवादी पार्टी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी ने अपना बदला ले लिया लालू जी से। कहीं ना कहीं मुलायम जी ने और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ये आभास पाया है कि ये गठबंधन हार रही है, इसलिए हारते हुए के साथ न दिखने का प्रयास ही गठबंधन से अपने आप को अलग करना है। इन्होंने कहा था कि विलय होगा, फिर कहा गठबंधन होगा। हमने उसी समय कहा था कि न विलय होगा न गठबंधन होगा, ये लठबंधन होगा। तो लठबंधन चल रहा है। इस गठबंधन का बहुत बड़ा पराजय होने वाला है बिहार के चुनावों में। इस बात को लेकर किसी के मन में अभी कोई शक नहीं है।
तो इसलिए समाजवादी पार्टी अपने आप को अलग किया है। लालू प्रसाद यादव जी अपने स्वार्थों की लड़ाई में, बंटवारे में अपने मुखिया और समधी को भी धोखा दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ठगा नहीं। चंदन कुमार और भुजंग प्रसाद में भी जंग छिड़ेगी। तो उनके डीएनए पर लालू प्रसाद के डीएनए का पूरा प्रभाव दिखने लगा है। और जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया, उस दिन नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त हो गई। मुलायम सिंह जी का पुराना ये रहा है चरित्र धोखे का, जो उन्होंने इस बार भी दिखाया है। ये हमेशा से बीजेपी के साथ मौके मौके पर खड़े दिखाई देते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने यही साबित कर दिया है कि वो असली में फिक्स मैच खेल रहे थे। तकलीफ है, अफसोस है कि क्यों ऐसा हुआ। सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षवादी जनता वो बिल्कुल अपने फैसले पर अडिग है और अडिग रहेगा और हम भाजपा को हरा के भेजेंगे। पार्टी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। तो मुलायम सिंह यादव का ये दाव आखिर महागठबंधन को कहां ले जाएगा? क्या होगा महागठबंधन का भविष्य? क्या होगा बिहार की राजनीति में? इन तमाम चीजों को समझेंगे, जानेंगे। एक खास पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पार्टी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया।